में क्या प्राइसेस चल रही हैं फेज 9 प्रिज्म में अभी, लेकिन उसके साथ साथ फिर प्राइसेस बढ़ती गई, यहाँ पे रेट इंक्रीज होता गया, लोगों की डिमांड्स आती रही। हालांकि 2 साल के अंदर ऑलमोस्ट प्राइसेस डबल हुई हैं और डबल से भी पहले ज्यादा चली गई हुई थी, लेकिन अभी क्योंकि मार्केट स्लो है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं तौसीफ अहमद, सीईओ ऑफ कमाल प्रॉपर्टीज। आज हम बात करेंगे डीएचए फेज 9 प्रिज्म के हवाले से और इसके बारे में हम जानेंगे कि अभी मार्केट किस तरह की चल रही है, मार्केट में क्या प्राइसेस चल रही हैं फेज 9 प्रिज्म में, अभी रेट ऊपर की तरफ हैं या नीचे की तरफ हैं और फ्यूचर में ये रेट्स किस साइड पे जा सकते हैं और क्या अभी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों के पास अभी प्लॉट्स हैं उन्हें क्या अभी निकाल देना चाहिए तो मजीद रेट नीचे तो नहीं जाएगा, या अभी उन्हें होल्ड रखना चाहिए और मार्केट पॉजिटिव होने के चांसेस हैं। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। तो डीएचए फेज 9 प्रिज्म अगर देखा जाए तो डीएचए लाहौर का अभी तक आने वाला सबसे लेटेस्ट और मॉडर्न फेज होगा और इसमें जो अमेनिटीज दी जा रही हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक किसी बी फेज में इतनी एमेनिटीज और इतनी फैसिलिटीज दी गई होंगी ऑलरेडी। तो इस वजह से शुरू से ओवरसीज जो हमारे भाई हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और ज़्यादा यहाँ पे जो बाइंग होती है वो हमारे ओवरसीज क्लाइंट्स की तरफ से ही ज़्यादा, यहाँ पे ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 60%, 50-60% ओवरसीज लोग करते हैं, बाकी यहाँ के जो पाकिस्तान में लोग रह रहे होते हैं वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो फेज 9 प्रिज्म शुरू से बहुत ज़्यादा हॉट रहा है। अगर इसका मैं आपको आइडिया इस तरह से दे सकता हूँ कि जब ये इसकी बैलेटिंग हुई थी और इस मैप के ऊपर प्लॉट्स आए थे तो 50-55 लाख रुपए का प्लॉट मिल जाता था और मैक्सिमम 65-70 लाख रुपए में आपको यहाँ पे प्लॉट मिलता था। लेकिन उसके साथ साथ फिर प्राइसेस बढ़ती गई, यहाँ पे रेट इंक्रीज होता गया, लोगों की डिमांड्स आती रही। हालांकि बीच में मार्केट काफी ज्यादा स्लो भी रही और बढ़ता बढ़ता अब जो इसका रेट है वो ऑलमोस्ट 170 से स्टार्ट होकर और 3 करोड़ 20-25 लाख रुपए तक चला जाता है। तो फेज 9 प्रिज्म की ओवरऑल अगर आपको मार्केट इस टाइम बताएं तो रेट काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि डाउन हुए हैं, ऑलमोस्ट कोई 30-35 लाख रुपए एक कनाल में डाउन हुआ है, 10 मरला में भी काफी डाउन हुआ है जो नॉन पोजेशन एरियाज हैं वहां पे, और 10 मरला में भी ऑलमोस्ट 10-15 लाख आप कह सकते हैं, 15 लाख ऑलमोस्ट डाउन हुआ है। और इसी तरह से जो 5 मरला है उसमें भी काफी जगहों पे रेट्स काफी डाउन आए हैं, आर ब्लॉक में और के ब्लॉक में रेट्स काफी डाउन आए हैं, जे ब्लॉक में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो फेज 9 प्रिज्म में काफी अभी देखा जाए तो मार्केट इस टाइम स्लो है, लेकिन फिर भी बाइंग सेलिंग वहां पे चल रही है, क्लाइंट अभी भी आ रहा है, क्लाइंट लेकिन आ रहा है ज्यादा। जो इस टाइम लोग बाइंग कर रहे हैं वो 2 करोड़ से लेकर और 2 करोड़ 25 लाख की एक ब्रैकेट है, उसमें बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं। और फिर 2 30-35 से लेकर और जो 2 50-60 की ब्रैकेट है उसमें क्योंकि आपको एवरेज रीजनेबल अच्छा प्लॉट मिल जाता है तो इस वजह से इस ब्रैकेट के अंदर काफी ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं और इसी ब्रैकेट के अंदर ज्यादा क्लाइंट आ रहा है। तो फेज 9 प्रिज्म का अगर आप दूसरे फेजेस से कंपैरिजन करते हैं तो मेरा ख्याल है कि अगर एक बंदे का फेज 6 या फेज 7 में प्लॉट था और उसी का अगर फेज 9 प्रिज्म में भी प्लॉट था तो जो सबसे ज्यादा गेन मिला है वो मेरा ख्याल है कि फेज 9 प्रिज्म को ही गारंटेड गेन ज्यादा मिला है, और बाकी जो फेजेस हैं उनमें भी रेट्स बढ़े जरूर हैं, लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी ऑलरेडी मेच्योरिटी पर थे और अभी उतना ज्यादा उनका ग्रोथ टाइम नहीं था, तो इस वजह से वहां पे क्योंकि घर वगैरह बन रहे थे और पोजेशन वाला एरिया था और इस वजह से प्राइसेस भी कुछ ज्यादा थी, तो वहां पे मल्टीप्लाई उस तरह से नहीं की इन्वेस्टमेंट आपकी। जिन लोगों के कंपैरिजन अगर करें तो जिन लोगों के फेज 9 प्रिज्म के अंदर प्लॉट्स थे उसमें अगर आप देखें तो 70 लाख रुपए का ऑलमोस्ट अगर प्लॉट था और 2019 और 20 के स्टार्ट में जो 1 करोड़ रुपए का प्लॉट गया वो ऑलमोस्ट अभी आप कह सकते हैं कि कोई 2.25 से लेकर 2.5 करोड़ के दरमियान प्लॉट भी वहां पे मिलते हैं। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि पिछले 2 साल के अंदर ऑलमोस्ट प्राइसेस डबल हुई हैं और डबल से भी पहले ज्यादा चली गई हुई थी, लेकिन अभी क्योंकि मार्केट स्लो है और रेट्स डाउन आए हैं तो इस वजह से इस टाइम की जो मार्केट है वो फिर भी डबल के करीब है।
तो अब आगे क्या करना चाहिए, बायर को क्या करना चाहिए, सेलर को क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में मैं आपको ये बताता हूँ कि हमेशा मार्केट के 2 ट्रेंड्स होते हैं। एक बाइंग ट्रेंड होता है, एक बाइंग का टाइम होता है, एक सेलिंग ट्रेंड होता है, सेलिंग का टाइम होता है। अब हमारे जो मेजॉरिटी लोग होते हैं, वो फॉलो करते हैं उस ट्रेंड को, और जब रेट ऊपर की तरफ जा रहा होता है और उस टाइम ज़्यादा लोग बाइंग की तरफ आते हैं। हालाँकि उस टाइम उसका उल्टा करना चाहिए, जब रेट ऊपर की तरफ जा रहे हों, तो हमेशा आप कोशिश करें कि आप अपनी सेलिंग करें और हाई रेट के ऊपर अपनी प्रॉपर्टी को सेल करें। और यहाँ पे होता ही है कि जब रेट नीचे की तरफ जाते हैं, तो लोग बाय करना छोड़ देते हैं, और जिन लोगों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और जिन्होंने हाई प्राइस पे भी बाय की होती हैं, तो वो क्या करते हैं, उस टाइम उसे सेल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से मार्केट और ज़्यादा खराब होती है। तो हमेशा आप अपनी चीज़ एक पल्ले बाँध लें कि हमेशा कोशिश करें कि जब रेट ऊपर की तरफ जा रहा हो तो बाइंग कम से कम रखें, और जब रेट नीचे की तरफ हो, मार्केट स्लो हो, तो उस टाइम ज़्यादा बाइंग करें। उस टाइम आप के ऊपर रिटर्न मिल रहा होता है, उस टाइम गैप मार्केट के अंदर ज़्यादा होता है, आपको आपकी पसंद की चीज़ मिल जाती है, और आप उसमें प्रॉफ़िट मार्जिन भी ज़्यादा ले सकते हैं। फ़ेज़ 9 प्रिज़्म का अगर आप कनाल की इस टाइम मार्केट देखते हैं, तो कनाल की जो मिनिमम अभी प्राइस है वो ऑलमोस्ट 170 से स्टार्ट होकर, और ये 3 करोड़ 20-25 लाख रुपए तक चली जाती है। अब इसमें ये मैं नॉन पोज़ेशन का भी आपको बता रहा हूँ साथ में। अगर आप पोज़ेशन वाली साइड पे चले जाते हैं, तो पोज़ेशन आर ब्लॉक में आपको ऑलमोस्ट 2 करोड़ 25 लाख रुपए में मिल जाता है। और क्यू ब्लॉक में जब अच्छी लोकेशन की तरफ जाते हैं, तो वो 3 करोड़ प्लस ही आपको मिलती है। बाकी 250 से लेकर और 3 करोड़ के दरमियान क्यू ब्लॉक में भी आपको अच्छा प्लॉट मिल जाता है। और उसके बाद अगर हम 5 मरला पोज़ेशन वाले प्लॉट की तरफ आएँ, तो 5 मरला पोज़ेशन सिर्फ़ आर ब्लॉक में है। आर ब्लॉक में पोज़ेशन प्लॉट आपको 90 से लेकर 1 करोड़ 10 लाख रुपए में मिल जाता है, और उसके बाद 10 मरला अगर पोज़ेशन वाले प्लॉट्स में आएँ, तो आपको ऑलमोस्ट ये 180 से 190 की ब्रैकेट में मिलता है, और 10 मरला का रेट ज़्यादा डाउन नहीं हुआ, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि स्टेबल हुआ या ऊपर की तरफ ही गया है। तो आर ब्लॉक और क्यू ब्लॉक के जो प्लॉट्स हैं वो ऑलमोस्ट 180 लाख से 190 लाख के दरमियान ही आपको मिलते हैं। फिर अगर नॉन पोज़ेशन पे आ जाते हैं, तो नॉन पोज़ेशन 10 मरला में आपको के ब्लॉक है, एल ब्लॉक है, वहाँ पे डिफरेंट प्राइसेज़ हैं, लेकिन मिनिमम आपको जे ब्लॉक का भी अगर आप देखें, तो 110 से लेकर और ऑलमोस्ट 160 तक आपको प्लॉट वहाँ पे मिल जाते हैं। 150 से 160 की ब्रैकेट वो है जिसमें आप तो के ब्लॉक में अच्छी नंबरिंग में अच्छी लोकेशन के ऊपर, एल ब्लॉक में बहुत अच्छी लोकेशन के ऊपर प्लॉट मिल जाता है। और फिर अगर 5 मरला नॉन पोज़ेशन पे आते हैं, तो 5 मरला नॉन पोज़ेशन प्लॉट जो मेजॉरिटी हैं वो के और जे ब्लॉक में आपका जो प्लॉट है वो ऑलमोस्ट 62-65 से लाख से लेकर ऑलमोस्ट 80 लाख तक आपको मिल जाता है। जबकि जो के ब्लॉक है, के ब्लॉक में आपको जो प्लॉट है वो ऑलमोस्ट 75 लाख से स्टार्ट होता है, और मैक्सिमम ये इस टाइम 1 करोड़ तक जाता है। तो के ब्लॉक और आर ब्लॉक में भी 5 मरला में काफ़ी ज़्यादा प्राइसेज़ डाउन हुई हैं। 10 मरला अगर हम देखें, तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। तो अब इस मार्केट में करना क्या चाहिए? इस टाइम मार्केट अगर आप देखें, तो अब एक पॉइंट पे जाकर मार्केट रुक गई है, और ये वो पॉइंट है जिसमें अगर आप इस टाइम बाइंग करते हैं, तो ये बेहतरीन टाइम है। लेकिन अभी आपने जो भी बाइंग करनी है, उसका आपने माइंड में ये रखना है कि आपने कम से कम 2 साल इस इन्वेस्टमेंट को चलाना है। 2 साल से पहले आपने इसका नहीं सोचना कि 2 साल से पहले आपने इसे सेल करना है। तो उसमें होगा ये कि अगर आप अभी बाइंग करते हैं, अभी क्योंकि मार्केट स्टेट की मार्केट भी डिस्टर्ब है काफ़ी, और ओवरऑल इकोनॉमी भी हमारी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो जैसे ही मार्केट आगे इकोनॉमी कुछ बेहतर होगी और कुछ इलेक्शंस वगैरह आगे आते हैं, और उसके बाद जो न्यू गवर्नमेंट बनेगी, तो साल डेढ़ साल का प्रोसेस इसमें लगेगा। लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ी-सी भी स्टेबल होती है, तो प्राइसेज़ जो रुकी हुई हैं वो एकदम से शूट अप करेंगी और ऊपर की तरफ जाएँगी, और जैसे आपने 2020-21 में देखा कि प्राइसेज़ ऑलमोस्ट डबल हो गई थी। तो यहाँ भी वही होगा कि आप देखेंगे कि एकदम से प्राइसेज़ डबल की तरफ जाएँगी। तो ये ओवरऑल एनालिसिस मेरा ये है कि आप अगर बाइंग करना चाहते हैं या आपके पास पैसे एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, तो ये बेहतरीन टाइम है कि आप इस टाइम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, और ख़ासकर फ़ेज़ 9 प्रिज़्म के अंदर बाइंग करें, क्योंकि ये नॉन पोज़ेशन प्लॉट्स हैं यहाँ पे मेजॉरिटी। जैसे ही इसका पोज़ेशन आएगा, तो यहाँ पे रेट बढ़ेगा, फिर यहाँ पे जब घर बनना स्टार्ट होंगे, तो फिर अच्छा रेट बढ़ेगा। तो वक़्तन-फ़वक़्तन इसमें जितनी ग्रोथ आएगी, वो बाकी जो फ़ेज़ेज़ हैं, वहाँ पे
उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा होगी। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की अगर आप मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।